कल रात को जी हमने सेम यही रूट लिया था, लेकिन क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा था हम बहुत कुछ देख नहीं पाए। बाकी आप देखें कि सारे हर तरफ जो है ना बोट्स नज़र आएंगी, मोस्टली ये टूरिस्ट के लिए ही हैं। हम लोगों ने जी यहाँ से पूछने की कोशिश की है, लेकिन तो आई थिंक ये एग है इसके ऊपर और दरमियान में इन्होंने ना चिकन डाला हुआ है। तो इसको खा के ट्राई करके आपको जो दिखाते हैं कि किस तरह का इसका टेस्ट आ रहा है। क्या कमाल की रोड है यार, बहुत आला, बहुत। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कारम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है कि मैंने सबको जो है वो वेलकम कर दिया गया इस ब्लॉग में। आज हमारी बहुत खूबसूरत यहाँ पे केरला में पहली जो सुबह हुई है, क्या खूबसूरत सनराइज़ है और इतनी पीसफुल, इतनी काम जगह, बड़े मज़े की हमें यहाँ पे नींद आई थी। रात को यहाँ पे हल्की हल्की सी जो है ना हबस थी। अच्छी बात ये कि हमारा जो रूम है उसके अंदर, दोनों के अंदर जो उन्होंने एसी दिए हुए थे, तो बहुत मज़े से हम लोगों ने नींद पूरी की है। आज सुबह फजर के टाइम उठे हैं जी, और अभी यहाँ पे सनराइज़, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सनराइज़। तो अभी हमारी बोट जो है वो यहाँ से चल पड़ी है। तो हमारा इरादा ये होगा कि आज तकरीबन 2-2.5 घंटे हमें इस बोट पे लगेंगे वापस पहुँचते पहुँचते, और उतनी देर तक हम जो अपना ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लेंगे। आपको कुछ जो है वो रिकॉर्ड करके दिखाएंगे। बाकी के प्लान्स जब हम बोट लैंड होगी वहाँ पे, और उसके बाद हम आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। कल रात को जी हमने सेम यही रूट लिया था, लेकिन क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा था हम बहुत कुछ देख नहीं पाए। अभी जब हम सुबह यहाँ से गुज़र रहे हैं तो बहुत ही पुरसुकून जगह, और आप कह सकते हैं कि सारे रास्ते ना आपको छोटे छोटे से गांव नज़र आ रहे हैं। कुछ रिलेटिवली साइज़ में बड़े हैं, कुछ जो है उनकी कनेक्टिविटी जो है इन्होंने यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये छोटी सी सामने जो है वो रोड है, तो इसी तरह जो है वो इस पानी के साथ साथ नहीं इन्होंने एक्चुअली रोड भी बनाई है। आई एम नॉट श्योर कि ये इतनी वाइड है कि यहाँ से गाड़ियाँ आ सकती हैं, क्योंकि गाड़ियाँ मुझे बिल्कुल यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, बाइक्स वगैरह नज़र आ रही हैं। और सुबह सुबह लोग जो है ना इसी पानी के साथ अपने जो है वो कपड़े वगैरह धो रहे हैं। बच्चे कुछ नज़र आ रहे थे जो वेट कर रहे हैं, यहाँ पे स्पीड बोट या फेरी वगैरह चलती है जो आगे जो है हो सकता है उनको जो है ना एलेपे या किसी और बड़े गांव में या शहर में लेके जाती है। तो हमने तकरीबन कोई 15-20 किलोमीटर का सफ़र किया, और अभी इसी तरह ना हमारा और कोई 10-12 किलोमीटर का सफ़र जो है वो बाकी है। यहाँ पे हमारे साथ सज्जू भाई। सज्जू भाई, आप लोगों को कुछ बताना चाहेंगे इस जगह के बारे में? वैसे तो बहुत खूबसूरत जगह है। शर्मा रहे कैमरे के सामने, कुछ बताएं। क्या बोलेंगे।
सज्जू भाई बहुत अच्छे हैं और आई थिंक अगर आप केरला आ रहे हैं ना तो पार्किंग में अक्सर जो है वो आप खड़े नज़र आएंगे टूर्स वगैरह के लिए ना वहाँ पे, तो इनके साथ ज़रूर टूर करें। वन ऑफ द नाइसेस्ट का है। हम लोग जी तकरीबन 1.5-2 घंटे की राइड के बाद जो है वो एलेपे में वापस पहुँच गए हैं और ऐसे लग रहा है कि 1.5-2 घंटा जो है ना वो 5 या 10 मिनट की राइड थी। इतनी स्पीड से गुजरा है क्योंकि इतनी खूबसूरत ये जगह है और यहाँ से मेरा दिल तो कर रहा था कि हम दोबारा ये बोट लेके चले जाएं, लेकिन आगे भी हमने जाना है। तो यहाँ पे अभी थोड़ी देर जो है वो रुकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है ना बोट पे ब्रेकफास्ट करेंगे या अभी डॉग वगैरह कर लें और मुझे लगता है कि शायद अभी ये पहुँच गए हैं तो ब्रेकफास्ट करते हैं। नीचे जो है वो नवाज़ भाई ने ब्रेकफास्ट हमारा जो है वो रेडी कर दिया है। हमारा जी ब्रेकफास्ट आ गया एंड विद मी इज़ कार्तिकेन, his little camera shy. Hopefully in next videos we will see more of him. So Karthikeyan, explain to me the breakfast of South India. So basically for breakfast we have idli or dosa in the morning. Idli and dosa. So Yeah. this Now is we're gonna have idli. okay. So yesterday we कल जो मैंने खाया था वो था मसाला डोसा. So आज हम खा रहे हैं इडली. So idli is, so just take this one. Yeah. So this is like this thing. मैं आपको थोड़ा सा जो है ना वो कैमरे में दिखाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि कैमरा हमारा जो है ना वो फोकस चेंज कर रहा है। This is also made with rice. Yeah. So this is idli and this is Chutney. chutney. It's made out of coconut. Coconut. Yeah. Okay, and this is This is sambar. sambar. Dal. Dal and I see also there It's are. mix of vegetables. Okay, so this is dal and vegetables. Yeah. और of course हमारे पास सुबह जो है वो चाय I है। have chai now. So they also have chai in the morning or coffee? It depends. It depends. Yeah. And this is breakfast is only in Kerala or complete South India? No, most of the places. Most of the Tamil Nadu, places. Kerala. Tamil Nadu, Karnataka. Yeah. Bangalore. ना सिर्फ बोट के ऊपर फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं बल्कि फूड जो है ना हर चीज़ जो उन्होंने प्रोवाइड किया बहुत आला है। और मैं बताना भूल गया था शायद आपको पिछली वीडियो में कि हमने इस बोट टूर के 7,000 इंडियन रुपीज़ पे किए हैं और उसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है। जो हमने कल डिनर किया था, आज का ब्रेकफास्ट है और बाकी यहाँ पे रहने के जो 2 रूम हमने, मतलब पूरी बोट हमें जो है वो 7,000 रुपीज़ में मिली है क्योंकि आई थिंक शायद 80 या 90 US डॉलर बन जाएंगे। Just like that. How's the It taste? is really good. यहाँ पे इसके अंदर उन्होंने चिली, there is chili inside and then there are some leaves of mint, probably yeah. Not many. Not mint. I don't know what to say. Anyway, या इसके अंदर कुछ ना कुछ उन्होंने डाला हुआ ज़रूर है। Try this. ब्रेकफास्ट ही हमारा हो गया है और बहुत अच्छा, बहुत हेल्थी। इडली में क्योंकि कोई ऑयल और इस तरह की चीज़ यूज़ नहीं करते और बिल्कुल जो है वो राइस को जो है ना पानी में उबाल के लेके आते हैं तो डाइजेशन के लिए भी जो है ना वो इजी है। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारी राइड जो है वो अच्छी होगी, इसको एंजॉय करेंगे। आज का हमारा प्लान ये होगा कि यहाँ से हम जा रहे हैं मुनार की तरफ, तो हम 1-2 स्टॉप जो है ना वो दरमियान में लेंगे। मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। थिकड़ी एक मुझे जगह का पता है, उसकी मैंने वीडियोस देखी थी, काफ़ी खूबसूरत लगती है जगह लग रही थी। और आगे जो है ना वो एक माउंटेन गैप रोड जो है वो दिखा रहा था, तो इरादा है कि ये रोड लेते लेते मुनार की तरफ जाएंगे जो कि यहाँ का टी प्लांटेशन के लिए जो है ना एरिया बड़ा मशहूर है। तो होपफुली आज जो है ना हम आपको ये एरिया अच्छी तरह कवर करके दिखाएंगे। बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे क्या मुझे इडली पसंद है या डोसा। कल मैंने डोसा खाया था और पर्सनली आई थिंक मुझे डोसा जो है वो ज़्यादा पसंद आया। अभी हम जी अपना सामान निकालते हैं, बाइक पे लगाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। सजी भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह ज़ी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन गुज़रे, बहुत अच्छा गुज़रे हम दोनों का और हमारी राइड जो है वो उसी तरह हो जिस तरह हमने सोचा हुआ, प्लान किया हुआ है, इंटरेस्टिंग हो और आप सबके लिए हम जो है वो अच्छा सा कंटेंट भी बना सकें। तो हमारा जो पहला मतलब जो हमने डेस्टिनेशन डाला है ना वो थिकड़ी डाला है।
तकरीबन कुछ 4 घंटे की राइड है। तो आज लगता ये है कि रास्ता उसका थोड़ा मुझे बता रहे हैं कि सीनिक है, तो तकरीबन कोई 8 से 10 घंटे आज हम रोड पे गुजारेंगे। शाम जो है ना मुनार में गुजारेंगे। क्या गर्मी हो जाती है दिन के टाइम यार। गर्मी मतलब आप कह सकते हैं कि 32-33 डिग्री है, लेकिन पसीना ज़्यादा आता है क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत है। यहाँ पे आज सुबह से काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं, लेकिन आई थिंक बेस्ट यही है कि आप जो है वो शाम वाला टूर लें और रात ऊपर जाके गुजारें और सुबह को जो वापस आएँ, क्योंकि सनसेट और सनराइज़ प्रोबेबली दी बेस्ट टाइम टू कम हेयर। और दिन के टाइम जो है वो काफ़ी धूप होती है, तो जो हेज़ है हवा में और इतनी कोई ख़ास विजिबिलिटी नहीं है। तो मुझे तो आज जो सनराइज़ था ना उसने बहुत अट्रैक्ट किया था। बाकी आप देखें कि सारे हर तरफ जो है ना बोट्स नज़र आएंगी, मोस्टली ये टूरिस्ट के लिए ही हैं। केरला में ना रोड्स तो छोटी हैं, लेकिन रोड्स की साइडों पे ना दरख्त बहुत है, जिसकी वजह से सीनरी मतलब मज़े की रहती है सारा ट्रैवल का जो रास्ता है। केरला का मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि इसकी पॉपुलेशन तकरीबन कोई 35-36 मिलियन के आसपास है, और यहाँ पे जो लोग हैं वो मलयालम बोलते हैं। इधर उधर आपको अक्सर जगहों पे ना जो लिखी हुई नज़र आएगी ना, ये थोड़ी सी हिंदी से डिफरेंट है, थोड़ी सी क्या मेरे ख्याल में काफ़ी डिफरेंट है, जो मुझे जो है वो देखने में लग रही है। और काफ़ी लोगों को यहाँ पे जो है वो जिनसे आप बात करते हो ना, स्पेशली जिनका टूरिज़म से कोई लेना देना है या मिडल ईस्ट में कहीं पे रह के आए हैं, तो उन लोगों को ना हिंदी उर्दू भी थोड़ी बहुत जो है वो आती है, गुजारा चल जाता है। अभी तक मुझे कोई ऐसा दुश्वारी नहीं आई यहाँ पे ट्रैवल करते हुए। हम लोगों ने जी यहाँ से पूछने की कोशिश की है, लेकिन किसी को उनके इंग्लिश नहीं यहाँ पे आती, तो पता नहीं चल रहा। ये कहते हैं कुडम्बम विशेष या कुडम्बम, इस तरह करके कुछ नाम उन्होंने मुझे बताया, मुझे नहीं पता, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। ये मार्च यहाँ पे हो रहा है और बड़ा कलरफुल है। स्पेशली मुझे तो इस तरह की चीज़ें जो है वो फर्स्ट टाइम देखने को मिल रही हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की, किसी ने कोई मना नहीं किया। होपफुली जो देख रहे हैं वो शायद बता सकें कि ये फेस्टिवल क्या है। हम दोबारा अपनी राइड जो है वो कंटिन्यू करते हैं। ये मार्च तो जो है ना मुझे लगता है कि यहाँ पे काफ़ी देर तक लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इंडिया में अगर बंदा रोड्स पे भी राइड कर रहा हो ना, तो यू सी लाइफ कुछ ना कुछ जो है ना यहाँ पे चलता रहता है। सिमिलरली यहाँ पे भी है। मोस्टली सारी औरतें हैं, सिर्फ ढोल पे या डांस करने वाले जो है ना वो मर्द हजरात भी हैं यहाँ पे।
अभी हम लोग जी दोबारा एक छोटे से टाउन से गुज़र रहे हैं, लेकिन पूरे रास्ते वैसे आबादी ख़त्म नहीं हुई, मुसलसल जो है वो चलती रही है। 50-51 किलोमीटर शायद हमने कर ही लिए हैं। यहाँ पे छोटे टाउन्स में ना मसला ये है कि आगे को बंदा खड़ा हो जाए ना तो फिर ट्रैफिक चलती ही नहीं है। Thank you very much. Oh, hold it, hold it. Much needed for summer. Have it. मैं कहता हूँ कि ये जो हमने राइड की है ना तकरीबन 1.5 घंटे की, जिसके अंदर हमने हार्डली ही कोई 50-60 किलोमीटर कवर किए होंगे। बहुत टायरिंग थी, मतलब इस तरह की ट्रैफिक में मैंने दुनिया में किसी और जगह पे नहीं चलाई। फ़र्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया है। और हर 2-4 मिनट के बाद जो है ना वो कोई ना कोई कस्बा और आ ही रहा है, तो मुसलसल हम उसके साथ चल रहे हैं। तभी हम अपना ना करकी पीते हैं, कोकोनट, और उम्मीद है कि हम जो है इसके बाद दोबारा हमें एनर्जी आएगी। अभी आई थिंक ये जो रोड है ना थोड़ा सा बेहतर हो गया है। ये राइड यहाँ पे बहुत ही मज़े की। हम लोग हाइट गेन करके थोड़ा सा ऊपर आए हैं। टम्परेचर जो है वो आप कह सकते हैं कि 4-5 डिग्री ड्रॉप हुआ है। हवा में हल्की हल्की सी ठंडक आई है। नेचर तो आपके सामने है कि वो हर कॉर्नर पे आपको जो है ना वो मिल रही है। वो अबंडेंस में जो है वो यहाँ पे है, बहुत कमाल की जगह है। लेकिन नीचे जो है वो हल्की सी गर्मी थी, जिसकी वजह से जो है ज़रा डिस्टर्बेंस हो रही थी। वो हमारी शिकायतें जो है ना वो यहाँ पे ऊपर आते आते जो है वो ख़त्म हो गई हैं। तो एक होता है ना कि नई सी एनर्जी आना, और दोबारा से जो है ना बंदा राइड को एंजॉय करने लग जाता है। यहाँ पे बस थोड़ा सा जो है वो ख्याल रख के जो है वो चलानी पड़ेगी। लंच करने के लिए हम एक बहुत ही अच्छे से रेस्टोरेंट में आए हैं और लंच भी हमारे सामने आ गया है। ये बनाना लीफ के अंदर है जी हमारा चट्टी परोठा। होपफुली मैं इसका नाम जो है ना वो सही ले रहा हूँ। देखते हैं कि अंदर से क्या निकलता है। पराठा निकलना चाहिए। हमने चिकन के साथ मंगवाया है इसको, और ये चेक करेगा क्या कमाल का देखने में लग रहा है। तो आई थिंक ये एग है इसके ऊपर, और दरमियान में इन्होंने ना चिकन डाला हुआ है। तो इसको खा के ट्राई करके आपको जो दिखाते हैं कि किस तरह का इसका टेस्ट आ रहा है। अच्छा, हम लोग पराठा बोलते हैं, ये यहाँ पे परोठा बोलते हैं। Not too spicy, and the taste is really good. पता नहीं बनाना लीफ में डालने से उसका टेस्ट है वो बेहतर होता है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन बहुत अच्छा है।
और मैंने यहाँ से उनसे पूछा कि इस पूरे केरला के स्टेट में हर जगह हलाल आपको मिलता है, तो बता रहा हर जगह नहीं है लेकिन मोस्टली जगहों पे आपको मिलेगा। तो मैं तो पूछ लेता हूँ कि अगर उनके पास हलाल है तो ठीक है, नहीं हो तो फिर वेजिटेरियन मंगवा लेता हूँ। ये मुझे लगता है कि सिर्फ साउथ इंडिया में मिलता है, मैंने ऐसा जो है वो नॉर्थ, मतलब हमारे खाने नॉर्थ से ज़्यादा मिलते हैं, कभी नहीं देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अभी हम यहाँ से अपना सफ़र जो है ना वो आगे की तरफ करते हैं। सो होपफुली कि हमारे जो अगले किलोमीटर होंगे ना ज़्यादा खूबसूरत होंगे, कि जैसे अब हम माउंटेन्स की तरफ आगे होने तो चाहिए। मुझे लगता है कि अब ये सारा एरिया जो आगे है ना, ये जो रोलिंग हिल्स आ गई हैं, ये सारी जो है वो टी प्लांटेशन वाली हैं। मैंने इससे पहले कभी किसी जगह पे नहीं देखा, इसलिए मुझे कंफर्म नहीं है, पर देखने में लग जो है वो यही रहा है। क्या खूबसूरत जगह है यार, बहुत ही आला। मुझे लगता है कि अब आगे जो है ये सारे रास्ते इसी तरह ही होगा। क्या कमाल की रोड है यार, बहुत आला, बहुत ही आला। रास्ता तो हम लोग अपनी मर्ज़ी से लेके नहीं आए यहाँ पे, लेकिन ये है कि जो हमें देखने को मिल रहा है ना वो वाकई जो है ना रास्ता भटकने के लायक है। कि अगर बंदा रास्ता भटक गया आज और उसको इस तरह की सीनरी मिले और वो बाइक राइड कर रहा हो तो और क्या चाहिए। ओए होए 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 होए, माशाल्लाह यार, बहुत ही आला। केरला से तो प्यार हो गया जी, हमें दूसरे दिन ही प्यार हो गया यहाँ से। मैं सोच रहा हूँ कि बारिश वाले मौसम में जब यहाँ पे मानसून का सीज़न है वह क्या सीन होता होगा यार।
दिस इज़ प्रोबेबली दी बेस्ट रोड जो मैंने इसी तरह किसी जो है ना इस तरह की रोड, मतलब ये जंगल के दरमियान में से मैं जो ली होगी और जिसको मैं इतना इंजॉय कर रहा हूँ। मुझे याद है शायद एक क्रोएशिया में मैंने इस तरह की राइड की थी जंगल में से। मेरी कोशिश है कि हम लोग सिर्फ उतनी राइड करें जब तक हमें कुछ नज़र आ रहा है, तो जैसे ही अंधेरा होता है ना यहाँ पे होटल ले लें ताकि हम बाकी की जो राइड है ना उसको अगले दिन भी इंजॉय कर सकें। ऐसा लगता है कि हमने जो होटल ढूंढा है ना वो बिल्कुल टी प्लांटेशन के दरमियान में जगह है, जिस सामने नज़र आ रहा है मुझे। और इधर उधर ये जो आप देख रहे हैं ना पौधे, ये टी वाले ही हैं। लेट्स होप कि उनके पास जो है ना वो जगह हो, क्योंकि हमने सिर्फ देखा है गूगल से कॉल करने की काफ़ी कोशिश की है लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहे। नॉर्मली ये होता है कि आप ऑन स्पॉट जाते हैं तो रूम मिल ही जाता है। ये आ गया जी विंटर कैसल हेरिटेज रिजॉर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है। फाइनली जी हमें यहाँ पे रूम मिल गया और आपको हम जो है रूम टूर देता हूँ। इंडिया में राइड पहला दिन जो हमारी बड़ी राइड रही, बड़ी टायरिंग रही है, लेकिन अभी आपको रूम टूर ज़रूर देंगे। वैसे तो बेड पे जो है दिल करता है कि मैं इस पे लेट ही जाऊँ, क्योंकि इतना अच्छा और कंफर्टेबल हमें रूम मिला है। बेड देखिए इस तरफ है और दूसरी तरफ जो है इस तरफ जो है वो वॉशरूम है, लेकिन उसके साथ उन्होंने थोड़ी सी स्पेस दी हुई है, मिरर वगैरह लगा हुआ है। आप मुझे देख रहे हैं और कार्तिकेयन को भी देख रहे हैं। और दूसरी साइड पे जो है यहाँ पे बैठने के लिए 2 सोफ़े दिए हैं। इधर जो है बालकनी है। कल हम लोग जो है ना आपको बालकनी से बाहर का व्यू दिखाएंगे। अभी जो है वहाँ पे अंधेरा है, कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। इस रूम की हमने पे किए हैं 3000 इंडियन रुपीज़, आई थिंक $35 इसके आसपास बनते होंगे। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। नॉट अ बैड डील। और कोई बंदा इस जगह पे स्टे नहीं कर रहा तो हम आराम से उनसे स्टे करेंगे। अभी मे बी अगर हमें भूख लगी तो कुछ खाना वगैरह खाएँगे और रेस्ट करेंगे। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है आज का ब्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा और आप लोगों से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।